अलग जगह पे जाऊँगा जहाँ पे नाम हो। तो मैंने गेम खेलनी स्टार्ट करी। कबड्डी खेलता था मैंने 8-9 साल कबड्डी खेली है। फिर घुटने में लिगामेंट मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं नहीं खेल पाया इसके बाद। फिर मुझे मौका मिला, मुझे चांस मिला अचानक। आप लोग सभी सोच के आए होंगे कि मैंने बिजनेस करना है, बट मेरी जो अपलाइन है वो दिलपी जी है। मैं उनका हमेशा थैंक्स करता हूँ, क्योंकि अगर वो लेके ही ना आते, अगर वो यहाँ हमें चांस ही ना देते, तो आज हम यहाँ पहुँचते ही ना, हमारी मेहनत भी खराब जाती। तो आप सभी पहले अपने अपलाइंस के लिए क्लैपिंग करो। मैं कभी कभी मजाक में एक बात कहता हूँ कि अपने अपलाइनों में जाके पैर पकड़ लो। क्यों पकड़ लो? अगर वो आपको यहाँ पे बुलाते ना, या चांस ना देते, सिखाते ना, ट्रेन ना करते, तो आप शायद यहाँ होते ही ना। और अगर आप यहाँ होते ही ना, तो आप कहाँ एफर्ट करते थे? तो ऐसे ही मैं था, तो मुझे मौका मिला और मौके को कभी जाने देता मैं। और अब मेरी ट्रेनिंग हुई, 7 दिन की ट्रेनिंग हुई मई के अंदर। 29 मई को मुझे 9 साल हो जाएंगे इस कंपनी के साथ। अब ट्रेनिंग के बाद जब मैं गया घर पे, मैंने अपने फादर को बताया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो कह रहे कौन सा बिजनेस, क्या होता है बिजनेस? सवाल करते हो, आर्मी रिटायर्ड है, बहुत सवाल करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करूंगा। कंपनी एक ज़्यादा डिटेल नहीं दी मैंने, क्योंकि उनको समझ ही ना आता। तो उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं कराता। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बोला कि हर एक बंदा अपनी मम्मी के ज़्यादा क्लोज होता है, मम्मी को जाके बोलता मम्मी करा दे काम। तो मैंने बोला मम्मी पैसे दे दो। तो मम्मी ने सोचा होगा 100-200 रुपये मांग रहा होगा। तो आपको पता है कि मम्मियाँ होती है हमारी, वो ना किचन में स्लेब होती है, उनके नीचे 100-200 रुपये रखती हैं। तो उन्होंने बोला वहाँ से ले ले। तो मैंने बोला कि पूछ तो लो कितने चाहिए, नहीं कितने चाहिए। मैंने कहा 50,000। तो रोटी बना रही थी मम्मी मेरी। तो उन्होंने बोला कि जाता है या नहीं यहाँ से, या पिटाई खाएगा। फिर मैंने, अब मेरा भाई बड़ा है, मेरे से 8 साल बड़ा है, मैंने उनको बोला जाके कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो कहा कौन सा बिजनेस है तेरा? ऐसे ऐसे बिजनेस। अच्छा, वो बड़ा स्कीमी है, स्कीम समझे, जुगाड़ू बंदा हो। तो उसने क्या किया, बाहर गया, अपने किसी दोस्त को फोन किया, उसको बोला तुझे ये कहना कि इस कंपनी में मैं टाइम दे चुका, इस कंपनी में कुछ नहीं होता। उसको पता नहीं कंपनी वाले, बस कहना है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरी बात करा दी उससे। बोला, वो बोल रहा कि मैं गया था इस कंपनी के अंदर, मेरे से हुआ नहीं। मैंने इसको क्या बोला, तेरे अंदर दम नहीं था। मैंने इसको बोला तेरे अंदर दम ही नहीं था करने का। तो उसने क्या किया, फोन ले लिया मेरे भाई ने। मैं कहा ठीक है करा होगा, ऐसे भाड़ में गया। फिर मैंने सोचा चलो मेरी बहन है बड़ी, वो भी मेरे से काफ़ी बड़ी है, मैरिड है। जीजा जी मेरे आर्मी रिटायर है, अभी पुलिस के अंदर है, हरियाणा पुलिस में। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, फोन पे बोला। तो वो कह रही बाप दादों ने किया है? कि बाप दादों ने कभी किया नहीं, तू कहाँ बिजनेस कर, चुप करके तैयारी कर ले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। चंडीगढ़ पुलिस का मैं तैयारी कर रहा था, कोचिंग ले रहा था, फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है, बट वो रिटन टेस्ट में रह जाता है। फिर मैंने जाके सोचा कि अपने पापा के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि हेड कौन है घर के, वही है, डिसीजन वही लेंगे। तो मैं उनके सामने जाके बैठ गया, वो टीवी चलाते, टीवी के सामने जाके बैठ गया। मैंने बोला उनको पैसे चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा, निकल यहाँ से चल। तो मैंने बोला ठीक है मेरी शादी करोगे? वो कह रहे हाँ करेंगे। कितने पैसे लगाओगे? तो उन्होंने बोला कि मैं 10-15 लाख तो लगा ही दूंगा। मैंने बोला 50 दे दो, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा। तो ये बात उनको पता नहीं कहाँ से टच कर गई, और उन्होंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। जब देखते की बारी आती है तो मैं अपने फादर की बात समझ गया कि भाई हो जाएगा। अब ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे डेरा वसी में ऑफिस था, वहाँ पे वही सीनियर थे। अब मेरे जो फादर है, मैं मेरी अपलाइन है, वो मेरी तैयारी करा रहे हैं, और मेरे फादर वहाँ पे पैसे लेके खड़े हैं, जेब में कुर्ता पैजामा पहन रखा, जेब में पैसे डाल के वहाँ पे पहुँच गए, और लोगों को बोल रहे कि वो मेरा नाम ले रहे हैं घर का, वो घर का नाम कोई जानता ही नहीं। तो किसी ने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे लोकल का एक लड़का है, वही होगा। मेरा घर वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर था। तो उन्होंने वहाँ पे अप्रूवल से पहले, उनको इतना विश्वास हो गया मेरी बातों पे, अप्रूवल से पहले उन्होंने क्या किया, पैसे निकाल के दे दिए कि तू ज्वाइन कर ले काम। पर उसके बाद
कभी इनको निराश नहीं होने दिया, क्योंकि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि भाई आगे बढ़ना है, टाइम देना है, छुट्टी नहीं मारनी, टाइम को मैनेज करना है, सारी चीज़ें की है। और मेन जो बिजनेस के अंदर चीज़ें आती है वो टाइम ही आती है। एक बंदा अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, वो बिजनेस कहाँ से मैनेज करेगा, इसलिए इसको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लोग टाइम से सारी चीज़ें करते हो तो आप पक्का इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाओगे। पहले मैं एस था, एस बन के मैंने अचीवमेंट्स करी कुछ, फिर मैं प्री एबीओ बन गया, मैं एबीओ बन जाऊंगा। पर अगर उस दिन मैं अपने फैमिली की सुन लेता या मैं अपने भाई के दोस्त की सुन लेता, जिसको मैंने बाद में पूछा था कि तूने कितने पैसे लगाए थे इस कंपनी में, तो कह रहा मैं तो गया ही नहीं, मुझे तेरे भाई ने बोला था झूठ बोलना। तो ऐसे भी चैलेंज होते हैं, पर चैलेंज को हमने हमेशा एक्सेप्ट किया कि कोई चक्कर नहीं, आड़ तो देख लेंगे, क्योंकि हमें बनना था। अब आप लोग बताओ, आपको बनना है? आपको अपने टीम पूरे करने हैं? आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है? तो उसके लिए आपको अपनी सुननी पड़ेगी, अपने दिल की सुननी पड़ेगी, तब जाके। बाकी थैंक यू करता हूँ मैं सारे मेरे अपलाइंस हैं, जो दिलप्रीत जी हैं, एक मोहित भाटी जी हैं, अपना हरपाल सीनियर है, और बाकी मेरी टीम है, इससे है, मेरे सब ने बहुत सपोर्ट किया। अगर ये ना होते तो मैं भी ना होता। ओके, थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए संदीप जी के लिए, जिनकी स्टोरी भी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। इसे कहते हैं कि जब हम अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी आदमी हमें नीचे नहीं झुका सकता है। तो सबसे पहले खुद में विश्वास होना जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है। उसके बाद आप सभी कुछ, हर चीज को आप फतेह कर सकते हैं। इसी के साथ नाउ टेकिंग दिस इवनिंग फॉरवर्ड गाइस, वी आर प्रेजेंटिंग टू यू वन मोर